हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। हम आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों की एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसमें अब तक हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्यायवार प्रत्येक अध्याय का लाइन टू लाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन कर लिया है। इसी श्रृंखला में हम कक्षा 10 का भी अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ एक अध्याय का अध्ययन भी कर लिया है। तो आज की इस कड़ी में आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपको बताना चाहेंगे कि ये पाठ्य पुस्तक है जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो कि एक बिल्कुल ही शानदार पाठ्य पुस्तकों में से एक है राजस्थान जीके के लिए। आप राजस्थान जीके को कवर करना चाहते हैं, आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रश्न आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ से प्रश्नों को पुट आउट करता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लाइन टू लाइन और बिना किसी एक शब्द को चेंज किए हुए भी ऐसे प्रश्न बनते हैं, जिनको वो उठाती है आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड। तो इसी श्रृंखला में हम भी इसी थीम के अनुसार, इसी पैटर्न के अनुसार एग्ज़ाम का जो नया पैटर्न आया है उसके आधार पर हम इसी पाठ्य पुस्तक को करवा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम राजस्थान के चित्रकला और लोक कलाएँ उनको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पिछले अध्याय में पिछले जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था राजस्थानी चित्रकला के बारे में और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उनके बारे में, और शैलियों का वर्गीकरण, जैसे मेवाड़ शैली है, इसके बाद उदयपुर शैली है, नाथद्वारा शैली है। तो यहाँ तमाम जितने भी प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से प्रश्न पुट आउट करती है आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड। अन्य किसी पाठ्य पुस्तकों से ये प्रश्न नहीं उठाती है और इसी पाठ्य पुस्तक से वो प्रश्न हूबहू उठाती है। तो इसी श्रृंखला में आज हम इस कंटेंट को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पिछले जो क्लास में जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि हमने पिछले अध्याय में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या कौन से ऐसे टॉपिक थे उनको कवर किया था। हमने पढ़ा चित्रकला के बारे में, राजस्थान की चित्रकला, जिसमें जो इनका जो इतिहास रहा था उसके बारे में पढ़ा। जो आनंद कुमार जी स्वामी हैं जिन्होंने राजपूत पेंटिंग को नामक पुस्तक पे पहली बार इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था, उसके बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा राजस्थानी जो चित्रकला की विशेषताएं हैं उनके बारे में। इसके बाद में राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा मेवाड़ शैली में कौन कौन सी ऐसी शैलियाँ हैं या उपशैली हैं या उसके ठिकाने हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य बनते थे उसके बारे में बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लिया है। आपने अगर देखी नहीं है वो क्लास तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढार शैली, इस प्रकार से राजस्थानी चित्रकला शैलियों को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है और उसके फिर अन्य शैलियाँ भी उपलब्ध होती हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा राजस्थानी चित्रकला के बारे में। जो ये मानचित्र दिया हुआ है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सा क्षेत्र वो किस चित्रकला शैली का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिसे मेवाड़ स्कूल के बारे में बताया गया है, ये यहाँ मेवाड़ स्कूल के बारे में बताया गया है, ढूंढाड़ स्कूल के बारे में बताया गया है। मारवाड़ स्कूल के बारे में कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, ओसियां, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, ये मारवाड़ शैली के अंदर रहता है। पाली, जालोर और गाणेराव, देखिए गाणेराव ये इसकी उपशैली है। और इसके बाद मेवाड़ स्कूल में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, देवगढ़, नाथद्वारा, चावड़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आते हैं। इसके बाद में हाड़ौती शैली के अंदर जो हाड़ौती स्कूल है उसके अंदर इन जो चित्रकला है उसको बांटा गया है। इसके बाद में ढूंढाड़ में जैसे उनियारा शैली है, जो उप शैली है वो ढूंढाड़ स्कूल की है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी तमाम चीज़ों को पढ़ लिया है। अब पढ़ रहे हैं आज हम विस्तृत अध्ययन करते हुए राजस्थान की इस प्रथम चित्रशैली की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके लिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट बनते हैं उनके बारे में। मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली में
हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। प्रश्न सीधा ही बनेगा, पहला प्रश्न ही कि राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक और मौलिक रूप किस शैली में मिलता है, तो वह मेवाड़ शैली। इसके बाद में मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों की अधिक चित्रण हुआ है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। प्रश्न सीधा बनेगा कि किस राजस्थानी चित्रकला शैली में पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। प्रश्न सीधा बन सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी शैली है जिसके अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है, तो है मेवाड़ शैली। 1260 ईस्वी का श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। बात करें, प्रश्न सीधा बनेगा श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जो नामक चित्र है वो किस शैली से संबंध रखता है, तो मेवाड़ शैली से। इसका समय भी पूछा जा सकता है, तो ये 1260 में, और ये किसके शासनकाल के दौरान चित्रित किया गया, तो ये तेज सिंह के शासनकाल के दौरान चित्रित किया गया। तो ये प्रश्न बन सकता है इस प्रकार से। मेवाड़ शैली के बारे में और अध्ययन करें तो यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपानाचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। देलवाड़ा में लिखी गई सुपानाचर्यम पुस्तक किस चित्रकला शैली का वर्णन करती है, तो मेवाड़ शैली का। डगलस बेरेट और बेसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। चोर पंचाशिका शैली का उद्गम किस शैली से है, तो मेवाड़ शैली से। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। उदय सिंह 1535 से 1572 ईस्वी के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। परिजात अवतरण किसकी कृति है, तो ये है चित्रकार नाना राम की। नाना राम का संबंध किस चित्रकला शैली से है, तो वह मेवाड़ शैली से। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावड़ में स्थित चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति डोला मारू जो चित्र है वो किस चित्रकला शैली से है, तो वो मेवाड़ शैली से है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है। जो ये डोला मारू चित्र है ये किस स्थान पर सुरक्षित रखा गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर, जो कि 1592 में ये चित्रित किया गया था। परिजात अवतरण ये नाना राम की कृति है जो कि भागवत पुराण पर प्रचलित की गई है। ये तो हमने पढ़ा मेवाड़ शैली के बारे में, और अब पढ़ते हैं उदयपुर शैली के बारे में। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ चित्रशैली का अधिक विकास हुआ। प्रश्न बनेगा सीधा ही, चावड़ चित्रशैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 में लिखी गई थी, मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। रागमाला जो चित्र है वो किस शैली से संबंधित है, उदयपुर शैली से। और इसके किसके समय ये रागमाला चित्रित किया गया था, अमर सिंह के समय। इन चित्रों को नसीरुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। इस चित्रों को नसीरुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैलियों का स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैलियों का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा गया है, महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण आदि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार शहाबुद्दीन और मनोहर रहे हैं। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तौरों की ओवरी, महाराणा जगत सिंह के राजकाल में चित्तौरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की
स्थापना की गई, जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। तस्वीरों और कारखाना किस चित्रकला शैली से संबंधित है? उदयपुर शैली से। और ये मेवाड़ शैली से ही संबंध रखता है, मेवाड़ स्कूल से संबंध रखता है इसका। और ये चित्तेरों की ओरी महाराणा जगत सिंह के राजमहल में चित्रित की गई थी। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर सिंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख है। ये किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा जयसिंह के शासनकाल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर सिंगार, मुल्ला दो प्याजा, इसका संबंध प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो मेवाड़ स्कूल के उदयपुर चित्रकला शैली से हैं। मेवाड़ शैली में पुरुषकृति गठीली मूछों से युक्त, ये इसकी शैली की जो विशेषताएं वो दी गई है कि मेवाड़ शैली में पुरुषों का जो गठीला मूछों वाला चेहरा, विशाल नैन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी व लंबा सापा, स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त है। मीनाकृत आंखें, मछली के समान आंखें किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो वो मेवाड़ शैली की। सीधी लंबी नाक और भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिकना कद, लुंगड़ी घाघरे और कंचुली और ठेठ राजधानी आभूषण से सुसज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? उदयपुर शैली और मेवाड़ शैली के बारे में। कल हम पढ़ेंगे अगली शैली जो हमारी रहने वाली है, वो है नाथद्वारा शैली के बारे में। तो आज के कंटेंट में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में अगली जो चित्रकला शैली उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।